खबर है कि एनसीपी नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बुधवार को डिनर पर मिलने वाले हैं। मौका जो भी हो, लेकिन सियासी हलकों में राजनीति की इन अलग अलग धुरियों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देश में अगर किसी राज्य की राजनीति को समझना सबसे मुश्किल है तो वो है महाराष्ट्र की राजनीति। जानकारों के माने तो यहाँ अलग अलग मौकों पर राजनीतिक दलों के स्टैंड बदल जाते हैं, भले ही वो घोर विरोधी हों या अलग विचारधारा वाले। शरद पवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनाव और बीएमसी चुनाव नजदीक है, इसलिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे क्लब में होने वाली इस डिनर मीटिंग को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस डिनर को लेकर दोनों ही पक्षों का कहना है कि इसे राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि इस डिनर में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए साथ आ रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब शरद पवार की बीजेपी की नजदीकियां बढ़ने वाली हों। कुछ साल पहले शरद पवार की एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, हालांकि वो सरकार कुछ दिन ही चल पाई थी। एमसीए चुनाव में भी पवार बीजेपी नेता के साथ। दरअसल जल्द ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार एक साथ हो गए हैं। दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया है। उनके गठबंधन करने से पहले पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल को झटका लगा है, क्योंकि संदीप पाटिल ने 8 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था। पहले शरद पवार गुट उनका समर्थन भी कर रहा था, लेकिन आखिरी समय में पवार ने संदीप पाटिल को गच्चा देकर आशीष शेलार से हाथ मिला लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति कुछ अलग। इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसके साथ है ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है। आपको एक घटना के बारे में बताते हैं। कांग्रेस के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता को अलग राजनीति विकल्प देने वाले बाबा साहेब ठाकरे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का समर्थन किया था। मतलब जब पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष एकजुट था, तब बाबा साहब इंदिरा के समर्थन में आ गए थे। वहीं एक बार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने पर भी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत की जगह यूपीए की प्रतिभा सिंह पाटिल का साथ दिया था। और फिर ताजा उदाहरण तो हमने कुछ साल पहले शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार के रूप में ही देखा है। हालांकि बाद में वो सरकार गिर गई। ऐसे में अब पवार बीजेपी के साथ मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।